भगवान गौतम बुद्ध की इस कहानी से हम लोग जानेंगे कैसे क्रोध के ऊपर हम लोग विजय पा सके। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे भगवान ने एग्जाम्पल के साथ आगे बताया। यह स्रोत गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आनंद के साथ साथ सुबंधु नामक एक अहंकारी व्यक्ति की कहानी को दर्शाता है। यह कथा क्रोध, अहंकार और घृणा को त्याग कर आंतरिक शांति और करुणा प्राप्त करने के महत्व पर केंद्रित है। सुबंधु, जो शुरू में क्रोधित और अपमानजनक था, बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से आत्ममंथन करता है और सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव करता है। कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे आंतरिक शांति हमें बाहरी चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है और हमारे आसपास के लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाती है। अंततः यह स्रोत व्यक्तिगत परिवर्तन और समाज पर उसके सकारात्मक प्रभाव का उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुबंधु के आत्म परिवर्तन से हमें जीवन की कौन सी बड़ी सीख मिलती है? सुबंधु के आत्म परिवर्तन से हमें जीवन की कई महत्वपूर्ण सीखें मिलती है। ये सीखें उसके अहंकार, क्रोध और घृणा से करुणा, शांति और दूसरों की मदद करने की यात्रा से उभरती है। आत्मनिरीक्षण का महत्व। सुबंधु के जीवन में बुद्ध के शब्दों ने एक तूफान पैदा किया, जिससे उसे पहली बार अपने भीतर झांकने का अवसर मिला। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध और कटुता उसी के पास रह गई है और वह ही इसका भार ढो रहा है। यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर के शत्रुओं, क्रोध, अहंकार और घृणा को पहचानना और समझना चाहिए। आंतरिक शांति ही वास्तविक शक्ति है। सुबंधु को अंततः एहसास हुआ कि असली ताकत अपने भीतर के अंधकार से बाहर निकलने में है। बुद्ध ने उसे समझाया कि शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि यह हमारी आंतरिक स्थिति से उत्पन्न होती है। यदि हम अपने भीतर के क्रोध और नफरत को त्याग दें, तो हम जीवन में वास्तविक सुख और शांति पा सकते हैं। विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण। सुबंधु का परिवर्तन यह सिद्ध करता है कि अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में सफल होते हैं, तो न केवल हमारा जीवन बदलता है, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। करुणा और दूसरों के दर्द को समझना। पहले जो सुबंधु दूसरों की कमजोरियों का मजाक उड़ाता था, वह बुद्ध के उपदेशों के बाद दूसरों के दर्द को समझने लगा। जब हम अपने दर्द को समझते हैं, तभी हम दूसरों के दर्द को भी समझ पाते हैं और हमारी करुणा प्रकट होती है। परिवर्तन भीतर से आता है। बुद्ध ने सुबंधु को समझाया कि परिवर्तन उसके भीतर ही है। वह अपने विचारों, क्रियाओं और दृष्टिकोण को बदलने से शुरुआत कर सकता है। जब तुम स्वयं को बदलोगे, तो तुम्हारे आसपास का संसार भी बदल जाएगा। माफी और आत्मस्वीकृति। सुबंधु को खुद पर घृणा हो रही थी और वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। बुद्ध ने उसे समझाया कि अंधकार से भागने के बजाय उसका सामना करना होगा, क्योंकि प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रहते। यह सिखाता है कि अपने भीतर के घावों को पहचानना और उन्हें ठीक करने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है। एकजुटता और सहयोग का महत्व। जब गांव में संकट आया, तो सुबंधु ने लोगों को समझाया कि हमें अपनी भीतर की नफरत और गुस्से को छोड़कर एकजुट होकर संकट का सामना करना चाहिए। यह दिखाता है कि आंतरिक शांति ही बाहरी दुनिया को बदलने का पहला कदम है। संक्षेप में, सुबंधु की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर किसी के भीतर आत्मनिर्माण की क्षमता है और सही मार्गदर्शन से हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सुबंधु के अहंकार का स्रोत क्या था? सुबंधु के अहंकार का मुख्य स्रोत गांव में उसका बड़ा नाम था, जो शायद उसके पैसे और सत्ता के कारण था। यह स्थिति उसे अत्यधिक अहंकारी बना दिया था। उसके अहंकार के कारण वह स्वयं को बुद्ध से श्रेष्ठ समझता था और उन्हें तथाकथित शांति वाले झूठे साधु कहता था। उसका क्रोध और अहंकार इतना गहरा था कि उसने उसके रिश्तों को भी तोड़ दिया था। उसकी पत्नी और बच्चे उससे दूर हो गए थे। उसका गुस्सा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था, लेकिन वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वह इस बात से भी इनकार करता था कि बुद्ध के शांत रहने का कारण भय नहीं, बल्कि उनकी करुणा थी। संक्षेप में, सुबंधु का अहंकार उसकी गांव में सामाजिक स्थिति, धन और शक्ति पर आधारित था और वह अपनी कमजोरियों, विशेषकर अपने क्रोध को स्वीकार करने से इनकार करता था, जिससे उसका अहंकार और भी पुष्ट होता था। सुबंधु के व्यवहार में क्या बदलाव आया? सुबंधु ने माफी कैसे मांगी? सुबंधु ने बुद्ध से माफी मांगने के लिए एक आंतरिक संघर्ष से गुजरते हुए कदम उठाए और उसकी माफी सीधे शब्दों में न होकर उसके आत्मज्ञान और पश्चाताप की अभिव्यक्ति थी। यहाँ बताया गया है कि उसने कैसे माफी मांगी। माफी मांगने का इरादा। बुद्ध के उपहार वाले उपदेश को समझने के बाद
सुबंधु को यह एहसास हुआ कि उसका क्रोध और कटुता उसी के पास रह गई थी और वह ही इसका भार ढो रहा था। इस आत्मबोध के बाद उसने मन ही मन कहा कि उसे तथागत के पास लौटना होगा और उनसे माफी मांगनी होगी। शायद वे उसे इस बोझ से मुक्त कर सके। शर्मिंदगी और हिचकिचाहट के साथ मुलाकात। जब सुबंधु वापस गांव के चौराहे पर पहुंचा जहां बुद्ध बैठे थे तो उसके कदम धीमे हो गए और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वह असमंजस में था कि क्या वह माफी मांगने के काबिल है, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने भीड़ के पास जाकर अपनी जगह बनाई और बुद्ध के करीब जाकर धीमे स्वर में कहा, भगवान, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। उसकी आवाज में शर्मिंदगी थी और वह आंखें झुकाए खड़ा था, जैसे अपने दिल का बोझ साझा करने के लिए शब्द ढूंढ रहा हो। आत्मघृणा और मार्गदर्शन की इच्छा। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे खुद पर घृणा हो रही है। मैंने जिन लोगों को तिरस्कृत किया, उनका अपमान किया, वह सभी मुझे माफ कर सकते हैं, लेकिन अब मैं खुद को कैसे माफ करूं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या करूं। उसकी आवाज में एक दर्द था जो उसकी भीतर की उलझन को दर्शा रहा था। यह सीधे तौर पर माफी मांगने जैसा नहीं था, बल्कि यह अपने अपराधबोध, पछतावे और सुधार की गहरी इच्छा की अभिव्यक्ति थी। भविष्य में सुधार का संकल्प। बाद में सुबंधु ने बुद्ध से अपनी पूरी यात्रा के बारे में बात करने का निर्णय लिया। उसने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं जानता हूं कि मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन अब मैं खुद को ठीक करना चाहता हूं। उसने यह भी व्यक्त किया कि वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा और बुद्ध से और मार्गदर्शन मांगा। संक्षेप में, सुबंधु ने शर्मिंदगी, आत्मघृणा और अपने गलत कार्यों के लिए पश्चाताप व्यक्त करते हुए माफी मांगी। साथ ही भविष्य में खुद को सुधारने और बुद्ध के मार्गदर्शन पर चलने की इच्छा भी जताई। यदि आप लोग को गौतम बुद्ध की कहानी पसंद आती है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आगे और भी काफ़ी मोटिवेशनल कहानी आने वाली है।